अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि हमारे पास जो क्या रिलेशन है और सेल के क्या फंक्शन है और सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इनका क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर कि कोई भी सेल जो है वो कब फंक्शन करेगा और किस तरह फंक्शन करेगा और उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका रिलेशनशिप हमने चेक करना है। तो कैसे है कि आप देखते हो कि जो प्लांट सेल्स हैं और जो एनिमल सेल्स हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेल्स की, मतलब एक जैसे नहीं होते सेल्स जितने भी होते हैं। ये डिफ़र करते हैं जी शेप में, साइज़ में, और इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। इसी बेस पे जो है इनका जो मोड ऑफ फंक्शन है या मोड ऑफ वर्किंग है वो भी जो है वो चेंज होता है। सेल्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जी मैंने आपको ये बताया है कि जो सेल का स्ट्रक्चर होगा सेल उसी के अकॉर्डिंग ही फंक्शन भी करेगा। तो सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका जो फंक्शन होगा वो होगा। तो मॉडिफाई हुए वो हो गए सेल प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। देन हमारे पास जो फर्स्ट सेल्स हैं वो हैं जी रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स कौन से होते हैं जी? द रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल कौन से होते हैं? जो सबसे अपर लेयर होती है, मैंने आपको बताया था वो कौन सी होती है, एपिडर्मल की होती है। एपिडर्मल सेल्स की जो है रूट हेयर्स जो है एक्सटेंशन होती हैं। और द रूट हेयर्स इज़ लॉन्ग एंड, जैसे आप लोग चेक करते हैं जी ये आपके बाजू पे रूट हेयर्स जो नज़र आ रहे हैं तो ये किस तरह से हैं जी? ये जो अपर सरफेस है आपकी स्किन की, उसको आप एपिडर्मिस या एपिडर्मल कहते हो। तो एपिडर्मिस तो आप ह्यूमन के केस में कहते हो, वैसे बेसिकली ये एपिडर्मल लेयर होती है और इसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, आउटर लेयर होती है। तो ये जो रूट हेयर्स हैं ये कहाँ से होते हैं जी? ये एपिडर्मल लेयर जो सबसे आउटर लेयर होती है इसकी एक्सटेंशन होती हैं। और द रूट हेयर इज़ लॉन्ग एंड नैरो, क्या होती हैं जी? लंबे होते हैं। जैसे आप चेक कर सकते हैं अपने बाजू के हेयर्स या इस तरह से अपने लेग्स पे जो आपके हेयर्स हैं आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। कहते हैं ये जो है बेसिकली प्लांट की बात हो रही है। अगर आप इसको एनिमल से कंपेयर करें, खुद से कंपेयर करके पढ़ें तो क्या है कि अगर आपको लेट्स सपोज अभी समर का सीज़न है तो आपको पसीना आता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो क्या होता है, उनको ज़्यादा पसीना आता है तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स नहीं सॉरी, ये जो हमारे वो होते हैं बाजू पे और उस तरह से। तो प्लांट्स के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, प्लांट्स के केस में भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं रूट हेयर्स और सॉइल से जो है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करके अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इसी तरह कंपैरिजन से पढ़ो तो समझ आ जाएगी। देन हमारे पास जाइलम वेसल्स हैं। जाइलम का बेसिकली काम क्या होता है जी? वो वाटर प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास ये क्या करता है जी? ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड मिनरल साल्ट्स एज देयर इज़ नो क्रॉस वॉल एंड द सेल्स आर एम्प्टी। जाइलम वेसल्स जो हैं इनके बाय कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता ये। तो क्या हमारे पास कहते हैं वाटर कैन मूव ईजिली थ्रू द साइलम वेसल। कोई भी इसके दरमियान बैरियर नहीं होता, कोई भी रुकावट नहीं होती। तो इस वजह से हमारे पास जो वाटर है वो आसानी से जाइलम के ऊपर और अपर पार्ट्स तक जा सकता है। देन हमारे पास आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की जो कॉमन फॉर्म है उसको हम आरबीसीज कहते हैं। आरबीसीज का क्या फंक्शन होता है जी? ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो अब आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियस लेस सेल्स होते हैं या ई न्यूक्लिएटेड होते हैं या विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आरबीसीज आर विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसीज लैक न्यूक्लियस एटसेट्रा। आप अपने वर्ड्स में अगर लिखें तो डिस्क शेप होते हैं। इनकी शेप क्या होती है? डिस्क शेप होती है और स्लाइटली बाइकनकेव होते हैं। देन इनकी शेप जो है, इनकी शेप की वजह से लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है और इनकी शेप इस तरह से जो इनकी शेप होती है वो एक स्पेसिफिक किस्म की होती है। उस स्पेसिफिक शेप की वजह से क्या होती हैं जी? गैसेस डिफ्यूज़ आउट हो जाती हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर। और देन क्या होता है हमारे पास आसानी से गैसेस की डिफ्यूजन हो जाती है। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता तो ये हमारे लिए एक फैसिलिटेट करता है कि अगर न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये क्या करता है, हमें ज़्यादा स्पेस देते हैं ताकि इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन हो सके। इफ़ अगर इनके अंदर इनकेस न्यूक्लियस होगा तो एक साइड पे छोटे छोटे तो ये होते हैं, एक साइड पे न्यूक्लियस होगा तो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत कम स्पेस बच जाएगी। तो ये एक फ़ायदा इनका ये भी है कि ये क्या करते हैं, हमारे पास ज़्यादा स्पेस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो ये ज़्यादा स्पेस जो है वो होती है हीमोग्लोबिन कैमुलेट करने की अपने अंदर।
ये डिफरेंट टाइप्स थी जिसके अंदर हमने पढ़ा है जी, रूट हेयर सेल्स होते हैं, जाइलम सेल्स होते हैं, जाइलम सेल्स भी आप कह सकते हैं, जाइलम वेसल्स भी कह सकते हैं, और दूसरा इनका जो दूसरा नाम होता है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम सेल्स और फ्लोएम सेल्स आ सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स किस तरह से, बेसिकली ये टाइप है जी वाइट ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की नहीं, ब्लड सेल्स की। तो डिफरेंट शेप्स जो हैं इनकी होती हैं। रेड ब्लड सेल्स की भी जाइलम वेसल की कोई बाउंड्री नहीं होती। और ये थी। नेक्स्ट जो हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, ये क्या है जी कि सेल ओपन सिस्टम की तरह जो है वो कैसे काम करता है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जो अपनी सराउंडिंग या अपनी बाउंड्री की वजह से क्या होता है जी, सेपरेट हुआ हुआ होता है, और जो डिफरेंट मटेरियल्स को या डिफरेंट एलिमेंट्स को या डिफरेंट फ्लूइड्स लिक्विड्स को अपने अंदर से पास आउट करने देता है या अलाउ करता है कि वो बाहर जा सकें या अंदर आ सकें। कुछ ऐसा सिस्टम डिवाइस हुआ होता है। आप देखते हो कि केमिस्ट्री में भी बेसिकली दो सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम ऐसा होता है जो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी या मैटर एक्सचेंज नहीं करता, वो क्लोज सिस्टम होता है। और ओपन सिस्टम क्या होता है? जो अपनी सराउंडिंग से मैटर या एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा होता है और वो प्रॉपरली वर्क करता है। वो प्रॉपरली वर्क ही तब करता है जब वो मैटर या एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। इफ़ इन केस अगर मैटर और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा, और वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो हम किसी भी तरह से उसकी जो सिस्टम है उसकी हम एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो किसी भी सिस्टम का एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है वो ओपन है या क्लोज है। तो सेल का भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है कि जो हमारा सेल है वो ओपन है या क्लोज है। तो हमारा जो सेल होता है या कोई भी सेल है वो क्या होता है, एक ओपन सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है। ओपन से मुराद के हमारे पास जो मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, वाटर है, फ्लूइड है, वो अंदर भी जा रहे हैं ड्यू टू स्पेसिफिक प्रोसेस, और वो बाहर भी आ रहे हैं। कोई उनको जो है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है जो उनको रोक सके। जैसे वाटर इजीली मूव कर जाता है क्योंकि हमारे पास कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, इसी तरह ब्लड सेल्स भी जो है आसानी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, और ब्लड सेल्स के अंदर गैसेस भी आसानी से डिफ्यूज़ हो सकती हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस ना होने की वजह से हीमोग्लोबिन को जो है वो ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है। देन हमारे पास कहते हैं सेल ओपन सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ सेपरेटेड फ्राम इट्स सराउंडिंग्स एंड अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। जी मैंने आपको बता दिया है कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। कि ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें सराउंडिंग से मैटर और एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है, और क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा होता मैटर और एनर्जी का। तो ये रहा हमारे पास सेल ओपन और सिस्टम के ओपन सिस्टम किस तरह से है। और नेक्स्ट फिर इसकी डिस्क्रिप्शन वर्ड फॉर्म में दी हुई है कि ये फूड, ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, मिनरल्स इनको चाहिए होते हैं जी सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, और एनर्जी भी चाहिए होती है। एनर्जी क्यों चाहिए होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एक्टिवेट करने के लिए, उनको कंटिन्यू करने के लिए सेल को एनर्जी भी चाहिए होती है। तो ये वही बात है कि हमारे पास जैसे वाटर एक्सचेंज हो रहे हैं, गैसेस डिफ्यूज़ हो रही हैं, फूड जा रही है, साल्ट्स जा रहे हैं, नेसेसरी मिनरल्स जा रहे हैं। तो ये जो है ओपन सिस्टम है। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सिक्रीशंस एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहते हैं एक दफ़ा अंदर तो वो चले जाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो एक्सक्रीट कैसे होती है? क्योंकि ओपन सिस्टम है तो ओपन में तो एक दफ़ा अंदर जाएगी, जन जो एक्स्ट्रा है वो बाहर भी आएगी। तो सेल जो ओपन सिस्टम है एज ए ओपन सिस्टम वर्क करता है। तो इसमें रिमूवल कैसे होगा कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगी और जो हमारे पास मैटर सिक्रीट आउट होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक्सक्रीट भी हो जाएगा। जो सिक्रीशंस, जो भी ब्लड हमारे पास ब्लड होगा या कुछ भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, सिक्रीशंस होंगी, वो डिफरेंट मैनर से किसी भी तरह से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। और जो हमने एनर्जी ली थी, दो चीज़ें थी, एक मैटर और एक एनर्जी। तो जो हमने एनर्जी ली थी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है हमारे पास रिमूव आउट हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो स्ट्रक्चर और फंक्शन से क्या रिलेशनशिप है जी सेल का, ये हमने देखा है। डिफरेंट सेल्स पढ़े हैं और सेल ओपन सिस्टम के तौर पे कैसे काम करता है। और ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।